आंटी, मेरा नाम परिणीता बडोनी है। आपको क्या क्या दिक्कत थी? मुझे असल में मैं पिछले साल अगस्त में गिर गई थी 4 फुट से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा हड्डी हुड्डी टूट गई, तो मैं हीलिंग टच चली गई। तो हीलिंग टच ने सारे एक्सरे वगैरह किए तो उन्होंने कहा कोई हड्डी नहीं टूटी हुई, बल्कि आपकी नस चिपक गई है। अच्छा। तो भगवान की दुआ से कंधे में? हाँ, कंधे में मेरी नस चिपक गई। और उन्होंने बोला था, फिर दवाइयाँ दी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रोज़न शोल्डर भी हो सकता है आपको। अच्छा। तो फिर मैंने दवाइयाँ लेती रही। अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने, जब से यहाँ आई हूँ, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी हैं। कंधे की दवाइयाँ? सब बंद कर दी मैंने, जो भी विटामिन डी। अच्छा, बताओ। माइक में आवाज़ कम आ रही है, कह रही है। अच्छा, चलो बताओ। तो बहुत सारी दवाइयाँ थी जिसमें विटामिन डी वगैरह भी था, मल्टीविटामिन वगैरह के कैप्सूल भी थे। हाँ। पेन किलर भी थे। पेन किलर तो मेरी 3 महीने तो बिल्कुल ही अब बंद हो गई। कब से खा रहे थे पेन किलर? समझ लो पिछले साल अगस्त से शुरू कर दी थी। रोज खाते थे आप? हाँ, वो डॉक्टर ने दी हुई थी कि ये दर्द वो हो जाएगा। अच्छा। ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो खा रही थी। फिर उन्होंने कहा था कि आप 10 दिन खाना फिर छोड़ देना। हाँ। फिर 10 दिन खाना फिर छोड़ देना। तो मैंने ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया वैसे ही किया। पर उस क्षणिक भर के लिए आराम मिलता था, 1-2 दिन के लिए, फिर वो दर्द उठ जाता था। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, शायद उसी से आराम मिलेगा। तो मैं फिजियोथेरेपी कराने गई, यहाँ रोहिला फिजियोथेरेपी है। तो मैंने उनसे 2 महीने कराई। 200 रुपये मैं पर डे देती थी उन लोगों को। 2 महीने? हाँ, 2 महीने मैंने उनसे फिजियोथेरेपी कराई। हाँ। तो उन्होंने पैच वगैरह लगाए, वाइब्रेट होता था, 15 मिनट पैच लगाते थे। फिर कुछ एक मशीन चलाते थे, उसमें क्रीम लगा के पूरे हाथ में चलाते थे, और एक वो बांधते थे, पैड टाइप का था। हाँ। तो वो बांधते थे। तो थोड़ी देर के लिए तो आराम मिलता था जब तक घर पहुंचती थी। फिर रात को रात को मैं इस करवट बिल्कुल नहीं सो पाती थी। रात को मेरा रोना छूट जाता था, बेचैनी होने लग जाती थी इस दर्द की वजह से। तो हमारे जान पहचान में उनको नहीं पता था कि मैं गिर गई। वो ऐसे यहाँ से गए होंगे तो मेरे यहाँ आ गए बताने के लिए। तो उनका नाम यशोदा भट्ट है, और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ थेरेपी चल रही है, और सेहतमंद बनाने के लिए उन्होंने, स्वास्थ्य के लिए ये कुछ नहीं बोला, सेहतमंद बनने के लिए। तो मैंने कहा मैं सेहतमंद हूँ, मैं तो बीमार हूँ, और बीमार हूँ ना, मैं कहीं आ जा सकती। मैंने अगस्त से मैं कहीं बाहर नहीं गई। कपड़ों में भी मैं एक मैक्सी पहन के रहती थी, क्योंकि मेरे से कपड़े नहीं पहने जाते थे, इतना दर्द था। क्योंकि ऊपर से ऐसे सूट डालना पड़ता था, तो नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसे से आप थेरेपी लो, तो क्या पता आप ठीक हो जाओ। तो जैसे ही उन्होंने बताया, वो आई मेरे यहाँ 11 बजे, यहाँ से थेरेपी करा के गई होंगी। तो 11 बजे आई, मैं तुरंत, मेरे से रुका नहीं गया, मैं 12 बजे यहाँ पहुँच गई थी थेरेपी के उसी दिन। तो मैंने कहा जब वो इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो मैं भी जाके देख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा था चद्दर ले जा लेना। तो मैं उस दिन मुझे नहीं पता था कि वाइट चद्दर वो है। मैं हल्की चद्दर लेकर नहीं, उस दिन चद्दर लेकर नहीं आई थी। मुझे फिर यहाँ से दी गई, एक्सपीरियंस कराया गया मुझे, जो वो है H88 वो वाली थेरेपी मैंने उस दिन ली। तो मुझे उस दिन बहुत आराम मिला। आराम मिलने के बाद फिर मैं घर गई, फिर मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैं दूसरे दिन भी आई, फिर दूसरे दिन दूसरी थेरेपी दी गई, फिर हेल्थ क्वीन ली। फिर उसके बाद मेरा दर्द समझ लो 4था महीना हो गया मुझे थेरेपी लेते हुए। हाँ। 4था शुरू हो गया। अब मेरा दर्द ना के बराबर है, बिल्कुल दर्द नहीं है। तो मैंने यहाँ पहले नहीं बताया था कि मुझे शुगर भी है, थायराइड भी है। तो जब मुझे यहाँ पे जानकारी दी गई, थायराइड वगैरह बताते थे कि थायराइड भी सही होगा और शुगर भी ठीक होगा, तब मैंने बताया कि हाँ, जब बोलते थे हाथ खड़ा करो किसको थायराइड है किसको वो है, तो तब मैं भी खड़ा कर देती थी। आई तो मैं दर्द के लिए थी, पर मेरा ये हुआ कि शुगर के लिए मैंने यहाँ थेरेपी लिए, मैट लिया। तो मेरी शुगर पहले 300 के करीब रहती थी, तो 300 के करीब रहती थी। अब मेरी आ गई है 138 मेरी शुगर आ गई है, अटक गई है है ना। तो वो होता है कि अब क्या होता है कि बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह आती रहती है। तो अब मैंने कहा मेरी थेरेपी चल रही, 138 आ गई है। तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो कौन सा मेरे को कुछ हो जाएगा, थेरेपी तो मैं ले रही हूँ। तो मैं अब आइसक्रीम भी खा रही हूँ। हफ्ते में सैटरडे संडे को हस्बैंड आते हैं मेरे, वो THGC में है,
तो हस्बैंड आते हैं तो वो कह रहे हैं अब तो तेरी थेरेपी चल रही है, कोई बात नहीं। वो पूरे एक ब्रेक लाते हैं, हम खाना खाने के बाद वो खाते हैं। तो आप आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। मेरा दवाइयाँ किन किन चीज़ों की खाते थे आप पहले? मैं जो दर्द की थी वो खा रही थी, और थायराइड की मेरी कम कर दी है। अच्छा। अब मैं 100 mg की खा रही हूँ। पहले कितने mg पहले की खा रहे मेरी थे? 175 mg की चल रही थी, 175 mg की चल रही थी। और मैं अभी खा रही हूँ, तो अभी फिर डॉक्टर की सलाह लूँगी। हाँ। उन्होंने 2 महीने बाद बुलाया था मुझे, तो देखते हैं क्या कहती हैं वो। ओवरऑल देखा जाए तो आपको पेन किलर की दवा छूट गई, आपको पेन आराम किलर मिला। की, हाँ पेन किलर की मेरी छूट गई है। कौन सी थेरेपी से आपको ज़्यादा फायदा हुआ? मेरे को तो सभी में मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है, और मैट में भी अच्छा लग रहा है मुझे। और जो ये मशीनें हैं, ये स्पाइन मशीन भी है, H88 वाली मशीन भी है, और इसमें ये क्या बोलते हैं, हेल्थ क्वीन भी है, उसमें भी फ़र्क है। क्योंकि शुगर की वजह से थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था मुझे, जो मतलब खुल के मैं बता नहीं पाई थी। तो मैंने दीपा को बताया था कि मुझे ऐसा हो गया था, पर वो मेरे को वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई है, यूरिन इन्फेक्शन की। ताली जोर से हो जाओ भाई, देखो किस तरीके की प्रॉब्लम है, उनको आराम मिला है थेरेपी लेते हुए। हेल्थ क्वीन ना लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। यदि आपके यहाँ नीचे भी दर्द हो रहा है या कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मतलब थेरेपी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जितने लोग बैठे हुए हैं न्यूरेपा सेंटर्स पर, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि सच में थेरेपी असरदायक है बॉडी के नहीं लिए? नहीं, बहुत असरदायक है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि मेरे को तो फ़र्क पड़ा। और वेट, एक बात बता दूँ, वेट भी कम हुआ मेरा 1 किलो। 1 किलो वजन भी कम हुआ। क्योंकि मैं महीने में एक बार नाप लेती हूँ, तो जो अब मेरा जैसे पहले 80 में आ जाता था मेरा वेट, डॉक्टर ने भी वहाँ नापा, तो वो हमेशा बोलती थी आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, आप मतलब थायराइड की भी दवाई खा रहे हैं। तो अब मेरा 77 पे आ गया। अच्छा। हाँ, मतलब उस समय दवाई वो कर रही थी, पर अभी जब से थेरेपी ले रही तो 1 किलो मेरा कम यहाँ भी हुआ है। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। तो उसके साथ साथ मैं ना हफ्ते में थोड़ा सा मीठा कम खा रही हूँ, थोड़ा सा परहेज भी ज़रूरत है, थोड़ा सा परहेज भी, हाँ। और थोड़ा मैं वॉक भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं दर्द की वजह से ना, मतलब घर में ऐसा हो गई थी, मतलब आंसू आते थे इस दर्द की वजह से मेरा, कि मर जाऊँ मैं, ऐसा होता था। तो मैं साड़ी सूड़ी कुछ नहीं पहन पाती थी, क्योंकि जो मैं साड़ी पहनने की शौकीन थी, सूट पहनने की शौकीन थी, वो बिल्कुल नहीं पहन पाती थी। अब मैं आराम से कहीं जाती हूँ तो साड़ी पहन के तरीके से तैयार होके, हाँ ये है। इसीलिए तो कहता हूँ न्यूरेपा खुशियाँ लाता है लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है कई के बार यहाँ पर। ये देखिए, घर में मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे कि नहीं कर पा रही, तो वो कहते थे आराम कर। अब मैं आराम नहीं कर रही, कभी कोई अलमारी ठीक कर रही, कभी कोई अलमारी, मतलब दिन में भी लेटने का मन नहीं कर रहा, मतलब बेचैनी हो रही, कुछ ना कुछ काम करने में लगी हुई। इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। तालियां वही जोरदार। न्यूरेपा थेरेपी नंबर 1, न्यूरेपा नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी टेस्टिमनी दी। जोर से ताली होनी चाहिए भाई विश्वास दिलाने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा